हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और IBC 24 पर आज आप 5 राज्यों में चुनावी मतगणना जो कुछ ही सेकंड्स बाद शुरू हो जाएगी, इससे जुड़ा हर पल का अपडेट देखेंगे। कुछ ही देर में वोटों की गिनती 5 राज्यों में शुरू होने को है और इस समय आप जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर टैली देख रहे हैं, इसे भी अच्छी तरह समझ लें। सबसे बड़ा राज्य आज नतीजा जहां आना है, उत्तर प्रदेश है। 403 सीटें हैं, इसमें रुझान और नतीजे आपको टीवी स्क्रीन पर सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके बाद उत्तराखंड 70 सीटों के साथ यहां नतीजे और रुझान सबसे पहले आप देख पाएंगे। बाद में मणिपुर 60 सीटों के साथ में यहां भी रुझान और नतीजे आप देख सकते हैं। और गोवा एक छोटे राज्य के सबसे छोटा राज्य है, जहां पर आप देखेंगे 40 सीटों के नतीजे आने में कितना वक्त लगता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है पंजाब, जहां आपकी बार आम आदमी पार्टी इसे लेकर रुझान प्रकट किए गए तमाम एग्जिट पोल्स में। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, क्या हाल यहां 5 राज्यों में होता है। परिवर्तन की बयार या फिर से जैसे हम बार बार जुमले सुनते हैं, बार बार हम नारे सुनते हैं, यूपी में योगी सरकार, तो क्या होने वाला है ये कुछ देर बाद स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। 200 से अधिक मतगणना हॉल तैयार हैं और 50,000 अधिकारी कर्मचारी तैनात किए गए इन मतगणना कार्यों को करने के लिए। भारी सुरक्षा व्यवस्था है। सुबह से आपको IBC 24 तस्वीरें दिखा रहा है कि जो भी CM पद के कैंडिडेट हैं या वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर कोई ईश्वर के दर पर माथा टेकने पहुंचा है। मुश्किल से रात कटी होगी, अब सुबह हो चुकी है और कुछ ही सेकेंड्स बाद, कुछ ही देर में ये मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। 8 बजते ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी, तो कुछ ही देर में वोट काउंट करने शुरू कर दिए जाएंगे। तो IBC 24 पर आज आपको सबसे पहले रुझान और नतीजे देखने को मिलेंगे। साथ में विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में कई एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, दलों के नेता जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करते रहेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त 8 बजते ही 5 राज्यों के 1200 हॉल में मतगणना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, तमाम जगहों पर नतीजे आने से पहले तैयारियां जो दलों ने की थी, तैयारियां जो प्रशासनिक अधिकारियों ने की थी, तैयारियां जो मतगणना दलों ने की थी, उन सब का आज नतीजा, उन सब का रिजल्ट कुछ ही देर में आप देखेंगे। 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे के भीतर से शुरुआती तौर पर कुछ रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, देखें आप। पूजन पाठ और होली दिवाली एक साथ मनाने का इंतजाम भी किया जा चुका है। हवन करके जीत का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ पोस्टर्स तैयार हैं जिस पे अपने बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं और पोस्टर्स में जीत के जश्न की कुछ तैयारियां हैं, लेकिन कहीं ये जीत का जश्न मनाने का अवसर जनता ने दिया है नहीं दिया, इस बात की थोड़ी सी मन के भीतर आशंकाएं भी बनी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखें, हवन करते हुए तमाम कार्यकर्ता, कैंडिडेट्स और उनके समर्थक। तो दिन भर आज हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़ेंगे और दोनों पार्टियों के नेता, प्रवक्ता एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या उम्मीद वो करते हैं, किस तरह की उम्मीद वो लगा कर बैठे हैं। जाहिर तौर पर हर एक दल जीत को लेकर तैयारी करता है। हर एक दल ने अपने दिग्गजों के साथ में पूरी ताकत झोंकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी इसमें काफ़ी कनेक्शन है, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों समेत बड़े नेताओं के, दिग्गज नेताओं, कार्यकर्ताओं के चुनाव में ड्यूटियां लगाई गई थी। और अब इस वक्त हम देख रहे हैं मतगणना को लेकर के भी काफ़ी तैयारी है। मतगणना को लेकर के भी
कई राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी शामिल है, नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं और किलेबंदी करके, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग जोड़ तोड़ की राजनीति इस वक्त भारी चरम पर रहती है, तो अपने कैंडिडेट्स को और नतीजों के दौरान होने वाली धांधली गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए दल तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के रुझान भी दिए गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती, इस तरह के रुझान एग्जिट पोल्स में दर्शाए गए। अब यूपी में योगी सरकार वापस लौट रही है या परिवर्तन की बयार है, दोनों तरह के दावे सुने गए हैं, बार बार सुने गए हैं। तो क्या जनता ने तय किया है, यह आज स्पष्ट होगा। भगवंत सिंह मान को आप देख रहे हैं। पंजाब में आज एक बड़े उलटफेर की गुंजाइश बताई गई है। एग्जिट पोल्स अगर सही रहते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चांस, एक बड़ा अवसर बन सकता है। कौन है जी? ठाकुर अकाल पुरख परमेश्वर आप है। थोड़ा सा एसी थोड़ा सा दिया ना सर थोड़ा सा मांगे सर या ना मांगे सर, एकदम ही बंद है। अरे सर थोडे से अहो पूर्ण फ्रेम मध्ये येते सर माझ्या, सर या ना इकडे सर। तो उत्तर प्रदेश में आज नतीजों को लेकर सबसे ज्यादा गहमा गहमी दिख सकती है और इस वक्त तमाम नेता, प्रत्याशी, उनके समर्थक ईश्वर के दर पर हैं। जो जिसे मानता है, जो जिस चीज में आस्था रखता है, जिस भगवान में आस्था रखता है, वो आज उनके दर पर पहुंचे हैं और माथा टेक कर अपने लिए जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। अरे सर थोडे से अहो पूर्ण फ्रेम मध्ये येते सर माझ्या, सर या ना इकडे सर। और भारी सुरक्षा के इंतजाम भी कर रखे गए। गोवा में किस तरह के नतीजे आएंगे 40 सीटों पर, सीटों के हिसाब से सबसे छोटा राज्य आज जिसका नतीजा आने वाला है और सबसे अधिक 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक स्थितियां साफ हो सकती हैं कि किस दल की सरकार किस राज्य में बन रही है। इसके अलावा उत्तराखंड और मणिपुर, इन 2 राज्यों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड में भी परिवर्तन की गुंजाइश, परिवर्तन की उम्मीद देखी गई है। एग्जिट पोल्स भी यही दर्शाते हैं कि यहां भी परिवर्तन हो सकता है। तो इन 5 राज्यों के नतीजों को समझने के लिए आपको IBC 24 पर इस टेलीविजन स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ेगी। आप देखें, सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के रुझान और नतीजे आप देख पाएंगे। यूपी के अग्निपथ के तहत सबसे ऊपर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, दाएं और बाएं आपको उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन 3 राज्यों के रुझान और नतीजे देखने को मिलेंगे और स्क्रीन पर ठीक नीचे आप पंजाब के रुझान और नतीजों को स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे। ज्यों-ज्यों ये रुझान आते जाएंगे, ये टैली भरने शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ दिन भर एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सुबोध हरितवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं और देव श्रीमाली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव साहब